आज से तकरीबन 1.5 महीने पहले बैक टू बैक एक मिडिल ईस्ट के देश के राष्ट्र प्रमुख ने राष्ट्रपति पुतिन से मुलाकात की थी और तब मैंने कहा था देखिए यह समीकरण बदल जाएंगे। ये मिडिल ईस्ट जहां पर अलग अलग देशों में अपने बेस कैंप बनाकर अमेरिका अपनी ताकत दिखाता रहा, रूस को, चीन को, यहां समीकरण बदलेंगे और प्रभाव रूस और ईरान का बढ़ जाएगा। जी हां, कल तक जिस देश पर वारे वारे जा रहे थे डोनाल्ड ट्रंप, वहां पर उनके ही सैनिकों पर इतना जबरदस्त हमला हुआ है, कई लाशें बिछ गई हैं। अमेरिका में मातम मनाया जा रहा है, कोहराम मचा हुआ है, बौखलाया हुआ अमेरिका छटपटा रहा है कि इससे कैसे निपटा जाए। डोनाल्ड ट्रंप की जब से ताजपोशी हुई है तब से जिस तरीके से मनमड़ होकर वो फैसले ले रहे हैं, यहां उन पर अब वो बैकफायर हो रहा है। आज आपको दिखाने जा रहा हूं मिडिल ईस्ट से अमेरिका का तंबू और बंबू कैसे उखड़ने जा रहा है। खबर यही नहीं है, खबर इसके अलावा दिखाऊंगा कि कैसे एक नाटो देश पर कहर बरप गया रूस का, एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक, कैसे उनके शिप डुबो दिए गए। नमस्कार, मैं हूं प्राज्वल गौतम और आप देख रहे हैं टाइम्स एक्सप्रेस। सबसे पहले जश्न की तस्वीरें देख लीजिए। जश्न मनाया क्यों जा रहा है, किस देश में, ये क्यों मनाया जा रहा है जश्न, बताऊंगा। झंडे लहराए जा रहे हैं, आतिशबाजी हो रही है। दिवाली नहीं है भाई, दिवाली की वीडियो नहीं है। एक और वीडियो देखिए। तो खबर क्या निकल कर आई है, खबर पहले मैं आपको बता दूं। इसमें दावा किया जा रहा है कि भाई सपोर्टर्स जो हैं, सीरिया सरकार के समर्थक हैं, पलमायरा में यानी सीरिया में जो सीरिया सरकार है उसके समर्थक हैं, वहां प्लेमायरा में जैसे अमेरिका की सेना को निशाना बनाया गया, उसके बाद जश्न मनाया जा रहा है। उन्होंने सीरिया के अलग अलग इलाकों में अलकायदा और आईएसआईएस से जुड़े झंडे भी फहराए हैं। ये दावा इनकी तरफ से किया जा रहा है, लेकिन अमेरिका की सेना को निशाना बनाकर यह हमला किया गया। सीरिया की सरकार के समर्थक यानी सीरिया की सरकार कौन, अल जुलानी के समर्थक। अल जुलानी कौन, एचटीएस के प्रमुख। एचटीएस और अल जुलानी कौन, बशर अल असद की सरकार के दौरान अमेरिका ने ही अल जुलानी को आतंकवादी और एचटीएस को आतंकवादी संगठन करार दिया था। अमेरिका ने जब बशर अल असद की जो सरकार थी, जो ईरान और रूस समर्थित बताई जाती थी, उसका तख्ता पलट अल जुलानी ने किया, तो गलबैया प्रोग्राम करना शुरू कर दिया डोनाल्ड ट्रंप ने अल जुलानी से आतंकवादी का टैग हटा लिया, आतंकवादी संगठन का टैग हटा लिया एचटीएस से। लेकिन पिछले कुछ दिनों से देखा जा रहा था कि इजराइल खास तौर पर सीरिया के अलग अलग हिस्सों पर हमले कर रहा है। जब वो खुद नहीं कर पाया तो वहां ड्रूज मिलिटेंट को हथियार और पैसा मुहैया कराकर वहां तनाव पैदा कर रहा है, जिससे ज्यादा से ज्यादा सीरिया के हिस्से पर कब्जा कर लिया जाए। ये वहां की जनता भी समझ गई। जनता में गुस्सा देखा अल जुलानी ने, तो वो सीधे भागे भागे रूस पहुंचे। पुतिन से 2 बार मुलाकात हुई, ऐसा कहा गया कि एक बार पुतिन से और एक बार रूस के अधिकारियों से, मंत्रियों से मुलाकात हुई। उसके बाद ये पासा पलट गया। पहले तो अल जुलानी ने अपने यहां खासतौर पर इजराइल वाले बॉर्डर पर रूस की सेना की तैनाती का ऐलान किया, और अब अमेरिका के तंबू और बंबू सेना सीरिया से उखाड़ने का ऐलान कर दिया, और उसके बाद ये हमले लगातार चल रहे हैं। जरा ये देखिए, खबर ये आई है। इब्राहिम मजीद लिखते हैं, क्या लिखा है इन्होंने, अटैक ऑन यूएस फोर्सेस नियर पलमायरा। सीरिया के पास, पलमायरा के पास, सीरिया का जो पलमायरा है वहां पर अमेरिकी सेना पर हमला हुआ। आईएसआईएस विरोधी योजना की समीक्षा कर रहे सीरियाई गठबंधन पर पलमायरा के पास गोलीबारी हुई। 2 अमेरिकी सैनिक और एक नागरिक मारा गया, उसमें 3 अन्य घायल हुए। अमेरिकी हेलीकॉप्टर्स ने घायलों को अल तरफ पहुंचाए। इस हमले से सीरिया के जो एक्सपोजेस है फॉर्मेट वो सबके सामने आ रही है। एचटीएस के भीतर भी दरारें पड़ रही हैं, ये दावा किया जा रहा है। ये हालात वहां पर अब बिगड़ने शुरू हो गए। एक और ये देखिए वीडियो निकलकर सामने आई, पहले वीडियो देखते चलिए। هذا المنفذ في العاشر من الشهر الحالي صدر تقييم لأنه قد يكون يملك أفكارا تكفيرية أو متطرفة، وسبحان الله كان هناك قرار سيصدر غدا يوم الأحد، كون أنه أول يوم دوام في الأسبوع بحقه، لكن قدر الله أن يقع يعني الهجوم يوم السبت وهو يعتبر يعني। चलिए, अब चल क्या रहा है ये बताया जा रहा है। एचटीएस के अंदर ही दरारें पड़ गई है। सीरिया के इंटीरियर मिनिस्टर यानी इसे गृह मंत्री कह सकते हैं कि प्रवक्ता है नूर अल दीन अल बाबा, उन्होंने कहा हमें इस महीने की 10 तारीख से ही पता था कि पलमायरा में अमेरिकियों की हत्या करने वाला ये व्यक्ति चरमपंथी विचारधारा रखता है और हम रविवार को उसके खिलाफ कार्रवाई करने की योजना बना रहे थे, लेकिन उसने शनिवार को ही
जिस दिन हमारी छुट्टी होती है उसी दिन इस बड़े हमले को अंजाम दिया। तो नए सीरिया में अधिकारियों को पता था कि एक नया बड़ा हमला, चरमपंथी हमला हो सकता था, खतरा था। उन्हें पता था कि कुछ लोग योजना बना रहे हैं, लेकिन छुट्टी थी इसीलिए कार्रवाई करने से बचे और उसी दिन उन पर हमला हो गया। इससे साफ सबक मिलता है कि अगर सीरिया में या उसके खिलाफ हमला करना चाहता है तो जो भी है उसे तुरंत कर देना चाहिए, वरना उसका शिकार बन सकते हैं। यानी सीरिया में अब काफ़ी चीज़ें विभाजनकारी होती नजर आ रही हैं। अब हालात वहां पर बिगड़ते हुए नजर आ रहे हैं। ये देखिए, एक यहां पर भी हालात क्या बिगड़े हैं, पहले देखिए। चारों तरफ आग ही आग नजर आ रही है। यह भी सीरिया से निकली हुई तस्वीर है। सीरिया में क्या हुआ, पूर्वी दीर एज जोर में एक तेल रिफाइनरी में बहुत जबरदस्त विस्फोट हुआ। विस्फोट की वजह से इस पूरा ये जो बना हुआ था रिफाइनरी, उसका एक बड़ा हिस्सा खत्म हो गया, बर्बाद हो गया। आग आसपास भारी आग लग गई, उससे काफ़ी नुकसान हुआ है। फिलहाल कोई किसी की जान गई है इसकी पुष्टि नहीं हुई है, कोई घायल हुआ इसकी पुष्टि नहीं हो पाई है, लेकिन बहुत भीषण आग थी वहाँ पर। यहाँ पर सीरिया के अंदर मैं कहा ना, जब आप अलग अलग देशों के हाथों में खेलने लग जाते हैं तो देश के हालात यही होते हैं। सीरिया में अल जुलानी का पहले अमेरिका के पास जाना, फिर रूस के पास जाना, इन सब के बीच एचटीएस में दो गुट बन जाना, सीरिया की सरकार का यह पता लगना कि हाँ भाई ये सब थे। सीरिया के गृह मंत्री का कहना कि हमें पता था कि ये हमला करने जा रहे हैं, लेकिन सीरिया की ही सरकार यानी अल जुलानी की सरकार का समर्थन करने वाले लोग सेलिब्रेट करते हैं अमेरिकन पर हुए हमले को लेकर। यह अमेरिका के लिए एक बड़ा झटका है। अमेरिका समझ नहीं पा रहा, उधेड़ बुनसी लग रही है कि अगर ये एचटीएस के इंटरनली विरोध करते हुए अमेरिकन गुट पर हमला किया गया तो फिर सीरिया की सरकार के समर्थक उत्साह में क्यों हैं, जश्न क्यों मना रहे हैं? अब झूठ कौन बोल रहा है, सच कौन बोल रहा है? सीरिया में इस समय ट्रैप हो गया अमेरिका। यहां पर भी देखिए, सड़क पर उतरे कई लोग और उन्होंने अभी कौन है? सीरिया की आर्मी है। ये गजा के समर्थन में नारे लगा रही है, गजा 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 इज ए बैनर, गजा गजा बोmbardment एंड डिस्ट्रक्शन, अल्लाहू अकबर। ए मार्च बाय द सीनियर आई एम चैंटिंग फॉर गजा ड्यूरिंग ए मिलिट्री परेड इन द सिटी ऑफ डेज एजोर। जहां पर रिफाइनरी में हमला हुआ वहीं पर सीरिया की आर्मी गजा के समर्थन में नारेबाजी करते। गजा की सीरिया की आर्मी, अब समझ लीजिए, अल जुलानी के अंडर काम करने वाली आर्मी खुल्लम खुल्ला गजा के समर्थन में, अमेरिका पर के सैनिकों पर लोगों पर हमला हो जाना, ये तमाम चीजें बता रही हैं कि सीरिया में हालत बिगड़ गई है और अमेरिका के लिए खासतौर अब कोई वैक्यूम नहीं बचा है कि वहां पर वो खड़े हो सके। अभी से केसी का भी नाम दिया जाए कि एचटीएस ने बगावत कर ली, दो धड़े बन गए, एक सरकार वाला धड़ा है, एक दूसरा धड़ा है, ये मैंने भी मान लिया। लेकिन फिर सीरिया की आर्मी कैसे गजा के समर्थन नारेबाजी करेगी? जब अमेरिकन पर हमला हुआ जिसमें 2 अमेरिकन मारे गए, उसके बाद आप ये कैसे कह सकते हैं कि, और उसके बाद समर्थक आपकी खुशी मनाए, तो कैसे कहा जाएगा कि सरकार में 2 धड़े बन गए हैं एचटीएस में? जरा इसको भी देखिए। तो सीरिया और अमेरिकी सेना पर आईएसआईएस के हमले के बाद अमेरिकी फाइटर जेट सीरिया के पलमायरा के ऊपर कम ऊंचाई पर उड़ान भरते हुए आईएसआईएस के हमले में कुछ अमेरिकी सैनिकों के मारे जाने की खबर है। उसके बाद हालात वहां पर बनते नजर आ रहे हैं। ये इंटरनली है, क्या है अभी इसकी पुष्टि नहीं है, लेकिन जो भी है खेल, इतना समझ लिया अमेरिका के लिए मुश्किल पैदा हो रही है वहां पर। वहीं आप देखिए, नेटो सदस्य है तुर्की, लेकिन उसके जहाजों पर जो हमला कर दिया, ये देखिए। दावा है कि पिछले 48 घंटों में रूसी ड्रोन ने तुर्की के 4 जहाजों पर हमला किया, जबकि तुर्की नेटो का सदस्य देश है। नमस्कार।